हेलो एवरीवन, दिस इज सिड मर्चेंट। आज हम अपनी फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स के अंदर बेसिकली ट्राइंगल्स आ जाती हैं, सेंडिंग ट्राइंगल, उसमें डिसेंडिंग ट्राइंगल, उसमें पेनेट्स आ जाते हैं और उसमें फ्लैग्स आ जाते हैं। ठीक है, इन सबको आपने MT4 या MT5 टर्मिनल के अंदर किस तरह यूज करना है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग ट्राइंगल, फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल, और फिर उसके बाद हम वेजेस, फ्लैग्स एंड पेनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको वन बाय वन, हेड एंड शोल्डर हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल देखें। सबसे पहले जब भी कभी अपने सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स होती क्या है, इसको किस तरीके से यूज करना है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल ये होती है कि जिसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट ना दोनों, एक ट्राइंगल तो होगी, लेकिन जितना इंक्लाइन अपर पार्ट होगा उतना ही इंक्लाइन जो है ना वो लोअर पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऊपर से भी सिमेट्री होगी, नीचे से भी सिमेट्री होगी। सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्राइंगल को यूज करने से पहले ना आपने ये डिस्कस करना है कि या आपने ऊपर से ना कोई से भी दो पॉइंट ज्वाइन करने हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये अपर पॉइंट, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, इसी तरह आप नीचे वाली साइड से भी ना लोअर दो पॉइंट डिसाइड करेंगे। एक पॉइंट ये, दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये। तो दो पॉइंट ऊपर से डिसाइड हो गए, दो पॉइंट नीचे से डिसाइड हो गए, इनको आप एक्सटेंड करेंगे ना तो ये एक ट्राइंगल की शेप बन जाएगी। ठीक है, अब जब भी कभी मार्केट तीसरी बार, कम से कम आपको दो पॉइंट चाहिए ज्वाइन करने के लिए ना, जब भी कभी मार्केट तीसरी बार उस पॉइंट पे आएगी ना, तो अगर तो यहां से वो उसकी जो कैंडल की क्लोजिंग होगी ना, इस पॉइंट से अगर ऊपर होगी ना, तो इसका मतलब मार्केट का ना वो बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल बाय इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से ना ऊपर क्लोज होगी ना, तो इसका मतलब आप यहाँ पे बाय की एंट्री ले लेंगे, तो ये ऊपर सारा आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरह सिमेट्रिकल ट्राइंगल इन डाउन ट्रेंड के अंदर आप किस तरह बीरिश जो होगा ना उसमें किस तरह ट्रेड करेंगे। इसी तरह आपने दो पॉइंट ऊपर से ज्वाइन करने हैं, दो पॉइंट नीचे से ज्वाइन करने हैं, और जब थर्ड टाइम जो है ना वो मार्केट इसको टच करेगी ना लाइन को, ट्रेंड लाइन को, और अगर वो उसकी कैंडल की सेलिंग की कैंडल की क्लोजिंग जो है ना इस लाइन से नीचे होगी, तो इसका मतलब आपका सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फाइल है जिस जहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये मैं इसका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर। आप उसको इजीली उसको ना व्यू कर सकते हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, यहाँ पे थ्योरी भी मेंशन्ड है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट आपको मजीद एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन अप ट्रेंड के अंदर कैसे यूज करना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे यूज करना है, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको वन बाय वन करके ना मैं मजीद डिटेल के अंदर आपको डिस्कस करता हूं कि देखें, फर्स्ट पॉइंट सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन एन अप ट्रेंड के अंदर ना ऊपर से आपने दो पॉइंट ज्वाइन कर लिए, इसी तरह आपने नीचे से दो पॉइंट ज्वाइन कर लिए। तो जैसे थर्ड टाइम जो है ना मार्केट इसको क्रॉस आउट करेगी ना ट्रेंड लाइन को, तो आपने यहां से बाई की एंट्री लगा देनी। इसी तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसी तरह ऊपर से दो पॉइंट ज्वाइन करने हैं, नीचे से दो पॉइंट ज्वाइन करने हैं, और थर्ड टाइम जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी ना डाउन साइड पे, तो आपने सेल के अंदर इसकी एंट्री लगा देनी, तो नीचे सारा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो पॉइंट्स ही हो, इसमें दो से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 1 3 5 ऊपर से तीन पॉइंट ज्वाइन हुए हैं और नीचे से भी तीन पॉइंट ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, देखो कम से कम आपको दो पॉइंट ज्वाइनिंग के लिए चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट, जैसे आपने ये ऊपर वाला एक पॉइंट ज्वाइन किया, दूसरा पॉइंट ज्वाइन किया ना, थर्ड टाइम जो 5 नंबर पॉइंट है ना, यहां से आप एक, जैसे ही अगर मार्केट ने ऊपर क्रॉस नहीं ना किया, उसने वो सेल की कैंडल बन गई ना यहाँ पे, तो आप एक सेल में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 6 जो पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट डाउन साइड से, यहां से भी अगर मार्केट ने नीचे क्रॉस नहीं ना किया, तो एक बाय की कैंडल बनेगी, तो यहां से आप बाय के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पे जब जिस डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट होगा ना इस ट्राइंगल का, उस डायरेक्शन में आप एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ से एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें आपका जो प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा, जितना पॉइंट वन और पॉइंट टू के दरमियान जो है ना गैप होगा ना, जितना इन दोनों के दरमियान गैप होगा ना, आपने इतना एक्सपेक्ट करना है कि जो ब्रेकआउट होगा ना, तो मार्केट इतना ही ऊपर जा सकती है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 54 से 60 पॉइंट के दरमियान, तो 6 पॉइंट जो है ना इतना ब्रेकआउट, जिस तरह पॉइंट टू और वन के दरमियान जो है ना वो 50 से 56 मैंने लिखा हुआ, तो 6 पॉइंट यहाँ से इतना ही 6 पॉइंट ऊपर मार्केट जा सकती है बाय के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। ये देखें यहाँ पे फेलियर एंड स्टॉप आउट, इन केस अगर अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया, लेकिन ये है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है ना उसको कंटिन्यू नहीं किया, तो आपने करना कि आपका जो स्टॉप, जाहिर सी बात है हमें स्टॉप लॉस रूल लगाना है। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना, फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा, तो ये जो
ट्रायंगल जहाँ पे आपस में मीटअप कर रही है ना, तो ये वाला पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे, ये हमारा स्टॉप आउट पॉइंट होगा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप मजीद स्टॉप लॉस बड़ा लगाना चाहते हैं तो ये सेकंड पॉइंट जो होगा ना, यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ 4 नंबर पॉइंट मेंशन भी किया हुआ है, तो ये सेकंड पॉइंट जो होगा ना, आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर। मतलब उसका ब्रेकआउट जो है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो बाय में हो गया है, लेकिन वो बाय में जाने की बजाय ना वो नीचे वापस नीचे, यानी कि उसका फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं उसको, वो हो गया है। तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपको मैं जो मार्केट है ना उसकी रियल टाइम मार्केट में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट ये ज्वाइन हुआ है, दूसरा पॉइंट ये ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जब भी कभी मार्केट जो है ना यहाँ पे आएगी ना, तो ये देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर वो बाय के अंदर चलेगी, बुलिश उसमें ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये इसका आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दी। इस तरीके से आपने 2 पॉइंट ज्वाइन करने हैं। थर्ड टाइम जब भी कभी ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो जाएगी ना, तो यहाँ से आपने बाय कर देना है, ठीक है। इसी तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेकआउट कैसे होगा, ये 2 पॉइंट आपने ऊपर से ज्वाइन किए, 2 नीचे से ज्वाइन किए, मार्केट नीचे, ये जो आप देख सकते हैं कैंडल, ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग जो है ना इस ट्रेंड लाइन से नीचे होगी, तो ये ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से आप सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ना ट्रेडिंग के अंदर यूज करना है, ठीक है। ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं कि आपने 2 पॉइंट ऊपर से ज्वाइन किए, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट, ठीक है। और इस तरह 2 पॉइंट आपने नीचे से ज्वाइन किए, ठीक है। एक पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट वो, ठीक है। थर्ड टाइम जब मार्केट आई, यहाँ पे आपने जैसे बाय की कैंडल ये स्टार्ट हुई ना, आप यहाँ से बाय के अंदर एंटर हो सकते हैं। और इसी तरह थर्ड टाइम ये आपने फर्स्ट पॉइंट ये था, ऊपर से सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड टाइम मार्केट है, आप यहाँ से सेलिंग में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फोर्थ टाइम मार्केट टच किया इस लाइन को, यहाँ से आप दोबारा बाय में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ब्रेकआउट हुआ ना, तो ये देखें मार्केट यहाँ से उठ के कहाँ चलेगी। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन अप ट्रेंड के अंदर ना, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन अप ट्रेंड के अंदर इस तरीके से इसका ब्रेकआउट हुआ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको मैंने लाइव मार्केट के अंदर शो कर दिया, ठीक। ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन डाउन ट्रेंड के अंदर ना आपने एक पॉइंट ये ज्वाइन किया, सेकंड पॉइंट ये ज्वाइन किया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे आपको यहाँ से सेल मिल गई, ये जो कैंडल है ना ये वाली, यहाँ से आपने सेल में एंटर हो गए। और इस तरह 2 पॉइंट आपने नीचे से ज्वाइन किए, तो मार्केट जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, आप यहाँ से सेलिंग में एंटर हो गए। तो थोड़ा सा मार्केट ने बाउंस बैक किया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे गिर गई। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ, उसने थोड़ा सा ऊपर रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रेंड लाइन ऊपर पड़ी हुई थी, यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिर गई, ठीक है। तो यहाँ से जैसे नीचे गिरी, आपने इस सेल के अंदर एंट्री ली यहाँ से, तो ये सारा नीचे आपका प्रॉफिट था। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल को इन डाउन ट्रेंड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं ना, उसको डिस्कस करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए, आपने ये चीज याद नहीं रखनी कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये होता था कि अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों सिमेट्रिकल होती थी, दोनों एक लेवल पे इंक्लाइन होती थी। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल में ये होगा, पहली बात तो ये उसका ब्रेकआउट जो है असेंडिंग ट्रायंगल में वो बाय बुलिश होगा, यानी कि बाय साइड पे ब्रेकआउट होगा, और उसका जो टॉप ट्रेंड लाइन होगी ना ट्रायंगल की, वो स्ट्रेट होगी। असेंडिंग का मतलब टॉप पार्ट जो है ना उसका, ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लेकिन जो लोअर पार्ट होगी, लोअर ट्रेंड लाइन होगी ना, वो नीचे से ऊपर साइड पे इंक्लाइंड होगी, ठीक है। तो ये ऊपर से स्ट्रेट होगी, नीचे से इंक्लाइन होगी। तो जब भी कोई ब्रेकआउट होगा ना, तो बाय साइड पे होगा। ये आप मैं नीचे एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। ये देखिए, पॉइंट 1 और 3 आपने 2 पॉइंट हमने ऊपर से ज्वाइन कर लिए, इसी तरह 2 पॉइंट जो है ना हमने नीचे से ज्वाइन कर लिए, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट ज्वाइन किए, थर्ड टाइम जब ब्रेकआउट हुआ ना इसका, तो मार्केट बाय वाली डायरेक्शन में ऊपर चलेगी, ठीक है। इसी तरह सेम अगर 2 से ज्यादा पॉइंट हो, 1 2 3 पॉइंट ऊपर हो, 3 पॉइंट नीचे हो, और आपको पता है कि यहाँ से आपने जो है ना एंट्री 5 वाले पॉइंट से अगर मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया, तो सेल के अंदर क्लोज होगी, तो यहाँ से आपने सेलिंग में एंटर कर देना है, और यहाँ से 6 नंबर पॉइंट से आपने बाय में एंटर कर देना है। तो ये आपका ऊपर सारा, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होगा तो ये सारा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सेंडिंग ट्रायंगल इन अप ट्रेंड, इसमें भी सेम वही है कि किस तरीके से आपने इसका स्टॉप किस तरीके से आपने इसका टीपी प्रॉफिट किस तरीके से लेना है। इसमें यह है कि जितना पॉइंट ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान गैप होगा ना, उतना आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट उतना ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ट्रायंगल को अप ट्रेंड में यूज कर सकते हैं। इसी तरह फेलियर और स्टॉप आउट सेंडिंग के अंदर, अगर जिस तरह हमने पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी देखा था कि फेलियर के केस में मार्केट यहां से ब्रेकआउट तो ऊपर कर गई, लेकिन किसी फंडामेंटल न्यूज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा ना, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ऊपर जो ट्रेंड लाइन होगी ना, उसको एक्सटेंड करेंगे ना,
तो ये आपका स्टॉप आउट पॉइंट होगा, या ये पॉइंट होगा, या ये वाला पॉइंट 4 पॉइंट जो है ना ये स्टॉप आउट पॉइंट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाना है। अगर आप मजीद बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ये नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस जगह पे। तो स्टॉप लॉस आपका इस तरीके, स्टॉप लॉस आपने जाहिर सी बात है हमने हर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस जरूर लगाना है कैपिटल के डिफेंड के लिए। तो इस तरीके से आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसी तरह आगे आप ये देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल, ऊपर से 2 पॉइंट आपने ज्वाइन करे, नीचे से भी 2 पॉइंट आपने ज्वाइन किए, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद जैसे कैंडल जो है ना ऊपर क्लोज हुई तो आप बाय के अंदर इसको एंटर कर सकते हो। ये सारा आपका ऊपर प्रॉफिट था, ठीक है। इस तरीके से आप बाय में एंटर कर सकते हैं मार्केट को, ये सारा ऊपर आपका प्रॉफिट था। सेम इसी तरह हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी ये यूज करते हैं। आपने 2 पॉइंट ऊपर से ज्वाइन करने, 2 नीचे से ज्वाइन करनी है, लेकिन डिसेंडिंग केस में आपको पता है, डिसेंडिंग केस में टॉप ट्रेंड लाइन स्ट्रेट थी, और डिसेंडिंग केस में जो लोअर ट्रेंड लाइन जो होगी ना वो स्ट्रेट होगी, ऊपर वाली इंक्लाइंड होगी, ठीक है। ये आप नीचे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, डिसेंडिंग केस में ये भी एक होगा कि मार्केट हमेशा सेलवेट डायरेक्शन में एंटर होगी, ठीक है। 2 पॉइंट आपने ऊपर से ज्वाइन किए, 2 नीचे से ज्वाइन किए, जैसे कभी इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप यहां से सेल में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा पॉइंट हो तो आप इस तरीके से 1 2 3 और 3 नीचे से ज्वाइन करेंगे, तो आपका 2 पॉइंट ऊपर से आपका पहला जो एंट्री होगी वो 5 वाले पॉइंट से आप बाय कर सकते हैं, 6 वाले पॉइंट से आप सेल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली थर्ड एंट्री जो होगी ना, आप ये ट्रेंड लाइन से नीचे जब मार्केट क्लोज होगी ना तो आप यहाँ से सेल लगा के ना इसको एंटर कर सकते हैं, मार्केट सेल में गिर जाएगी यहाँ से। इसी तरह जो पॉइंट 1 और 2 के दरमियान जो गैप होगा ना, उतना ही आपने प्रॉफिट लेवल जो है ना एक्सपेक्ट करना है। 40 से 50 के दरमियान ना 10 पॉइंट का आपने इसका जो टारगेट होगा ना, जब भी कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना, इतना आपने एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। और इन केस ऑफ फेलियर के केस में ये होगा कि मार्केट नीचे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाई, आपका पहला स्टॉप लॉस ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। आप इन तीनों में से किसी भी जगह पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या यहाँ पे, या ऊपर वाले पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट पे आप ये देखिए 2 नंबर पॉइंट पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को चार्ट के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ। 2 पॉइंट आपने ऊपर से ज्वाइन करने, 2 नीचे से ज्वाइन करने हैं। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो लोअर पार्ट स्ट्रेट होगा, इसका ब्रेकआउट हुआ, जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट सेलिंग के अंदर गिर गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्लैग्स एंड पेनेट्स के बारे में, ठीक है। इसको पेनेट्स भी कहते हैं, पिनट्स भी कहते हैं। पेनेट्स का, इसमें फ्लैग की शेप आपको पता है कि इसमें एक पोल होता है, ठीक है, और आगे जो फ्लैग का ना जिस तरह रेक्टेंगल नहीं होती, इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें भी कंसेप्ट वही है, सिर्फ ये है कि इसमें जो फ्लैग का पोल है ना तो मार्केट की मूवमेंट बड़ी होगी, और 2 पॉइंट ऊपर से ज्वाइन करेंगे, 2 नीचे से ज्वाइन करेंगे, लेकिन 2 जो आपने ऊपर ट्रेंड लाइन लगानी है वो पैरेलल होंगी, ठीक है। वो उसमें हमने ऊपर डिस्कस किया था असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर वो ट्रायंगल बनती थी, ठीक है। इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगी, इसमें रेक्टेंगल बनेगी, रेक्टेंगल के टाइप शेप बनेगी। तो इसमें यह है कि आपने ये 2 पॉइंट ऊपर ज्वाइन किए, 2 नीचे ज्वाइन किए, तो ये बुल फ्लैग के अंदर ये है कि मार्केट बुलिश साइड पे चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह बियर फ्लैग के अंदर मार्केट बीरिश साइड पे चली जाएगी। और पेनेट्स के अंदर ये है कि बुल फ्लैग पेनेट के अंदर ये है कि मार्केट, लेकिन ये कि पोल जो है ना बड़ा होगा। पोल का मतलब मार्केट की मूवमेंट बड़ी होगी। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये आप इसको ना थ्योरी को पढ़ भी सकते हैं, आपको इजीली समझ भी आ जाएगी इसकी। इसमें यह है कि 2 पॉइंट आपने ऊपर से ज्वाइन करने हैं, सेम उस तरह ट्रायंगल के अंदर हमने किया था। 2 पॉइंट आपने ऊपर से ज्वाइन किए, 2 नीचे से ज्वाइन किए। मिनिमम 2 पॉइंट ज्वाइन करना मस्ट है, ये रूल है। ये ना हो कि आप 1 पॉइंट ज्वाइन करें और सेकंड वाले पॉइंट पे आप एंट्री डाल दें, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो 1 पॉइंट आपने ये ज्वाइन किया, 2 पॉइंट ऊपर से, 2 नीचे से। बुल फ्लैग के अंदर होगा मार्केट बुल साइड पे चली जाएगी, और बीरिश फ्लैग के अंदर मार्केट बीरिश साइड पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको 2 पॉइंट बीरिश के अंदर भी आपने ज्वाइन करने। और जब इसमें एंट्री पॉइंट ये है कि जब भी कोई ब्रेकआउट होगा ना, ये इस पॉइंट से जब भी कोई ब्रेकआउट होगा आपने बाय के अंदर एंटर कर देना है। और इसमें बीरिश फ्लैग के अंदर ये कि आपने सेल के अंदर एंटर कर देना है। और इसी तरह बुलिश पेनेंट जो है ना, इसके अंदर ये है कि 2 पॉइंट ऊपर से ज्वाइन किए, 2 नीचे से ज्वाइन किए। मार्केट जो है ना जैसे इसको ब्रेकआउट करेगी ना, मार्केट बाय वाली डायरेक्शन में चली जाएगी, और इस केस में मार्केट सेलिंग वाली डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें बुल पेनेंट है, और ये नीचे वाला बीरिश पेनेंट है, ठीक है। अब यह है कि फ्लैग के अंदर अगर मोर देन 2 पॉइंट्स हो, अगर ये 2 पॉइंट ऊपर से, 2 तो रूल है ना, तीसरी बार अपनी एंट्री जब 5 पॉइंट में मार्केट है ना, यहां से आपने सेल कर देनी है, और 6 पॉइंट से आपने बाय कर देनी है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब भी कोई फ्लैग का ब्रेकआउट होगा ना, तो यहां से आपकी बाय में एंट्री बनेगी, और बीरिश पीरियड के अंदर आपकी यहां पे सेलिंग में एंट्री बनेगी, ठीक है। 2 से ज्यादा पॉइंट पे हो सकते हैं। और इसमें भी यह है कि जितनी पोल की लेंथ होगी ना, ठीक है,
उतना ही आपने प्रॉफिट लेवल एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। जितना ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ होगी ना, जो पोल है, उतना ही आपने प्रॉफिट लेवल एक्सपेक्ट करना है बुल फ्लैग के अंदर। इसी तरह बीरिश फ्लैग के अंदर आपने ऐसे करना है, ये बीरिश पिनियन है, जितनी पोल की लेंथ होगी उतना ही आपने प्रॉफिट लेवल एक्सपेक्ट करना है। जिस तरह 59 से 70 11 पॉइंट का, और 46 से 57 है, ये भी 11 पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरह आपने 11 पॉइंट्स का ना इसके अंदर एक्सपेक्ट करना है कि जितना पोल की लेंथ होगी ना, उतना ही आपने प्रॉफिट लेवल भी इतना ही एक्सपेक्ट करना है इसमें। और फेलियर के केस में ये देखें, ये बुलिश फ्लैग था ना, लेकिन वो ऊपर कंटिन्यू पैटर्न करने के बजाय ना वो नीचे आ गया, तो पहले आपका स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा, या दूसरा स्टॉप लॉस आपका ये होगा, दोनों में से किसी जगह भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बीरिश पिनट जो बीरिश फ्लैग जो है ना, ये देखें यहाँ पे बीरिश फ्लैग है ना, तो यहाँ पे नीचे मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट वापस ऊपर आ गई, तो इसमें आपका पहला स्टॉप लॉस ये होगा, दूसरा स्टॉप लॉस ये होगा, दोनों में से किसी जगह पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें फेलियर के केस में इस तरह मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की बजाय ना मार्केट नीचे गिर गई। ये बुल फ्लैग था ना, क्योंकि यहाँ पे इसको ऊपर क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे गिर गई। इसी तरह ये बेरिश फ्लैग था, मार्केट ऊपर वाले डायरेक्शन में चली गई। तो फेलियर के चांसेस हैं। देखें, हम अपनी अजम्पशंस करते हैं, लेकिन हम 100% कंफर्म नहीं कह सकते कि मार्केट ऐसे ही मूव करेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह पेनेंट्स के केस में ये होगा कि ये बुल पेनेंट था ना, तो यहाँ पे आपने ऊपर जाने की बजाय ना मार्केट वापस नीचे गिर गई, तो ये आपका ये स्टॉप लॉस होगा। फेलियर के केस में ये स्टॉप लॉस होगा, या ये वाला पॉइंट होगा, या ये वाला, तीनों में से किसी जगह पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें, ये वाला पॉइंट या किसी जगह पे इस तरह ये बेरिश पेनेंट था, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस तरह। ये देखें, यहाँ पे भी आप इस तरीके से बुल पेनेंट है, आप यहाँ पे ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे गिर गई है, तो ये आप इस तरीके से इसको आप रीड भी कर लेंगे तो आपको काफी हद तक एक्सप्लेन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये देखें गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने बुल फ्लैग जो है ना, उसका ब्रेकआउट आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया हमने, सेकंड पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया। इसी तरह नीचे से फर्स्ट पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया, सेकंड पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ना फ्लैग का, तो मार्केट ये बुलिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर दिया उसने, ठीक है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आपकी ये इस कैंडल पे आपकी बाय की एंट्री थी, ठीक है। यहाँ से आप बाय में एंटर हो सकते थे। और हमने डिस्कस किया था कि जितना गैप इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान होगा ना, फर्स्ट दो पॉइंट के दरमियान, इतना ही मार्केट आपने एक्सपेक्ट करनी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से इतना गैप था ना, ऑलमोस्ट उतनी ही ऊपर गई है, ठीक है। ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उतनी ही ऊपर गई है। तो इस तरीके से आप ना इसको बुल फ्लैग को अपने MT4 के अंदर, MT5 के अंदर यूज कर सकती हैं, ठीक है। अब इसको आपने रियल टाइम मार्केट के अंदर कैसे यूज करना है, ये देखें। यहाँ पे आपने ये बुल फ्लैग की फॉर्मेशन है, ये इसका पोल है, और 2 पॉइंट आपने ऊपर से ज्वाइन किए, 2 नीचे से ज्वाइन किए। जैसे ब्रेकआउट हुआ इसका, आपने बाय में इस कैंडल पे आपने बाय में एंटर हो जाना है, तो ये ऊपर सारा आपका प्रॉफिट था, ठीक है। और इसी तरह आप ये बीरिश फ्लैग है, ऊपर इसका पोल है, और ये 2 पॉइंट ऊपर से 2 पॉइंट नीचे से ज्वाइन किए। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, आपने मार्केट सेल में एंटर हो जाना है, ठीक है। इसी तरह आपने बुल पेनेंट जो है ना, 2 पॉइंट ऊपर 2 नीचे, और इसका बाय वाले साइड पे इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, आपने बाय में एंटर होना है। और इसी तरह जो है ना, आपने बेरिश पेनेंट के अंदर ना आपने सेलिंग वाली डायरेक्शन में एंटर होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। इसमें चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आता है, वो हमने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। ये देखें गाइज, आपने बुल पेनेंट को किस तरीके से यूज करना है। आपने 2 पॉइंट ऊपर से ज्वाइन किए, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था। और इसी तरह नीचे से भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, ठीक है। और इसकी जो पोल है ना, वो ये इस तरीके से काफी इसका पोल, जिस तरह फ्लैग का पोल था ना, इस तरह इसका भी पोल है। जैसे इसका ब्रेकआउट ऊपर हुआ ना और क्लोजिंग ऊपर होगी, आपने यहाँ से बाय लगा देना है, ठीक है। जैसे आपने बाय यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो ये मार्केट वो ऊपर बाय के अंदर एंटर हो चलेगी, ठीक है। तो जितना गैप इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान होगा, उतना ही आपने एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट इतनी ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से आप बुल पेनेंट को ना अपने MT5 के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम बीरिश पेनेट जो है ना, उसकी एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक पॉइंट ये हमने ज्वाइन कर लिया, और सेकंड पॉइंट हमने ये ज्वाइन कर लिया। इसको भी कह सकते हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट हमने ये ज्वाइन कर लिया। और नीचे से फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। हमने ये डिस्कस किया था, जब भी थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे आएगी ना, तो वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। तो जैसे यहाँ से मार्केट थर्ड टाइम इसने टच किया मार्केट, आप यहाँ से बाय लगा सकते थे, इस कैंडल में आप बाय की एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट नीचे, यहाँ से आप फिर बाय लगा सकते थे। यहाँ से इसने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच किया, आप यहाँ से सेल लगा सकते थे। अल्टीमेटली जैसे ही इसकी क्लोजिंग जो है ना कैंडल की, इससे नीचे हुई ना, तो यहाँ से आप एक सेल में के अंदर एंटर हो सकते थे। ये सारा आपका प्रॉफिट था, ठीक है।
तो ये बीरिश पेनेंट जो है ना, ये हमने डिस्कस किया है। आपको पता है कि जितना गैप इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान था ना, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, इतना ही हमने एक्सपेक्ट करना है प्रॉफिट का लेवल ना, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगी, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट पॉइंट इतनी ही आई जितनी यहाँ से गैप था ना, इतनी मार्केट नीचे आई। तो ये बीरिश पेनेंट जो है ना, इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। देखिए चार्ट पैटर्न्स जो है ना, ये बनते हैं, सबसे मेन चीज है इसमें, ये बनते हैं जब भी कभी मार्केट रेंज बाउंड होती है ना, मार्केट स्लो होती है, मार्केट मूवमेंट कम होती है, तो उस टाइम इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम कोई छोटी छोटी कैंडल बन रही होती है रेंज बाउंड, या मतलब मार्केट रेंज बाउंड होती है, मार्केट ट्रेंड नहीं पकड़ रही होती, तो उस सूरत में ज्यादा बनते हैं। तो आपने कोशिश करना है जब भी कभी मार्केट रेंज बाउंड होना, ये ज्यादातर आपने छोटे टाइम पीरियड में यूज करना है। M15 में, M15 से छोटा टाइम पीरियड आप ना ही यूज करें तो बेहतर है, लेकिन M15 में, M30 में, इसमें आपको ज्यादा मिलेंगे, बड़े टाइम पीरियड में भी आपको मिलेंगे, लेकिन कोशिश करें इसको छोटे टाइम पीरियड के अंदर M30 M15 में यूज करें, इसको आपको ज्यादा ज्यादा मतलब इसकी फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।